हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है न्यूमेरिकल ऑन रिवेटेड जॉइंट। हम ये न्यूमेरिकल जो रिवेटेड जॉइंट पे डिपेंड है, ठीक है, उसको हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि क्या इसकी अप्रोच है या इस पे हमें किस अप्रोच से इसे हमें सॉल्व करना है। सबसे पहले हम देखते हैं कि इस न्यूमेरिकल में क्या क्या गिवन है। उस गिवन में हमने देखा कि टी थिकनेस ऑफ प्लेट, डी 25 mm, पी 75 mm पिच, sigma tu means ultimate tensile stress 400 megapascal, ultimate crushing stress 640 megapascal and ultimate shear stress is 320 megapascal and factor of safety is 4, right। अब हम इसमें देखते हैं कि हमें क्या अप्रोच लगाना है और कैसे इसे सॉल्व करना है। इस न्यूमेरिकल में हमें दो पॉइंट फाइंड आउट करना है। एक पॉइंट है मिनिमम फोर्स पर पिच ऑफ द रिवेट्स। ओके, मिनिमम फोर्स मतलब वो मिनिमम फोर्स जहां पर पिच मतलब जहां पर रिवेट फेल हो जाएगा। ओके, मिनिमम फोर्स पर पिच विच विल द रिवेट विल रप्चर। ओके, तो पहले हम वो निकालेंगे। सेकेंड पॉइंट में या सेकेंड जो हमें यहां पर निकालना है वो एक्चुअल स्ट्रेसेस। एक बार मिनिमम फोर्स निकल जाएगा, उस पर हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगाएंगे। फैक्टर ऑफ सेफ्टी से हम सेफ लोड निकाल लेंगे और सेफ लोड निकालने के बाद हम पुट करके फॉर्मूलेज में पुट करके और हम वहां से एक्चुअल स्ट्रेसेस निकालेंगे कि उस रिविट या उस प्लेट पर कौन कौन सी एक्चुअल स्ट्रेसेस लगेंगे, राइट। तो हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि यहां पर मिनिमम फोर्स क्या क्या है, राइट। First point is this is the resistance, tearing resistance। Okay, ultimate tearing resistance। ultimate tearing resistance का जो हमारे पास फॉर्मूला है वो फॉर्मूला है P माइनस डी इंटू टी इंटू सिग्मा टी यू, राइट। इस पे हम वैल्यूज पुट करते हैं तो पी टी यू हमें निकालना है यहां से। P 75 mm, D 25 mm, T is 15 mm and sigma TU is 400 megapascal, राइट। जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने पर हमारी जो वैल्यू आती है वो आती है 3 लाख न्यूटन और 300 किलो न्यूटन, राइट। तो सेकेंड पॉइंट इज अल्टीमेट शियरिंग रेजिस्टेंस, राइट। अल्टीमेट शियरिंग रेजिस्टेंस, तो इसका जो फॉर्मूला है वो है N इंटू पाई बाय 4 इंटू डी स्क्वेयर इंटू टाउ यू, राइट। अब देखिए N, दिस इज फॉर डबल रिपीटेड लेग जॉइंट, तो N हो जाएगा 2, राइट। तो 2 इंटू पाई बाय 4 इंटू डी स्क्वेयर इंटू टाउ यू, राइट। 2 इंटू पाई बाय 4 इंटू डी स्क्वेयर, डी है 25 mm, 25 का स्क्वायर इंटू टाउ यू कितना है 320 मेगा पास्कल, राइट। तो अब देखिए यहां से जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी लगभग 314200 न्यूटन और 314.20 किलो न्यूटन, राइट। नाउ थर्ड पॉइंट इज ultimate crushing resistance, right। अल्टीमेट क्रशिंग रेजिस्टेंस, तो अल्टीमेट क्रशिंग रेजिस्टेंस में भी N इंटू डी इंटू टी इंटू सिग्मा सी यू। ओके, यहां पे जब हम वैल्यू निकालेंगे तो यहां पे वैल्यू आएगी हमारी 2 इंटू डी 25 mm, T is 15 mm and sigma cu is 640 megapascal, राइट। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो
तो इसको सॉल्व करने पर हमारे पास में आएगा 4,80,000 न्यूटन, राइट। और इसे हम लिख सकते हैं 480 किलो न्यूटन, राइट। अब हम देखेंगे फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट में मिनिमम फोर्स कितना है, राइट। मिनिमम फोर्स कितना है जो उस रिवेट जॉइंट को फेल कर देगा और रप्चर कर देगा, ठीक है। तो हम देखते हैं कि फर्स्ट वाले पॉइंट से हमारा फोर्स आया था 300 किलो न्यूटन, सेकेंड पॉइंट से हमारा फोर्स आया था 314.20 किलो न्यूटन, एंड थर्ड पॉइंट से हमारा फोर्स आया था 480 किलो न्यूटन, राइट। तो अगर हम इन तीनों में देखें तो मिनिमम जो है हमारा ये वाला है, ओके, दिस इज द मिनिमम फोर्स, राइट। अब ये मिनिमम फोर्स है, यहां तक हमारा एक पार्ट कंप्लीट भी होता है, लेकिन इस मिनिमम फोर्स को आगे हमें कैसे यूज करना है, राइट। देखिए अब हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा कि सेफ लोड क्या होगा। सेफ लोड इस रिवेट जॉइंट के लिए क्या होना चाहिए? तो सेफ लोड जो होगा वो होगा मिनिमम फोर्स पर पिच अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी, राइट। तो सेफ लोड क्या होगा? मिनिमम फोर्स पर पिच कितना है? 300,000 न्यूटन डिवाइडेड बाय 4, राइट। तो ये कितना हो जाएगा? 75,000 न्यूटन, राइट। 75,000 न्यूटन, ये आ गया हमारा मिनिमम फोर्स। अब देखिए, अब हम मान लें, लेट्स से सिग्मा TA, sigma CA and tau A are the actual stresses, अगर हम मान लें कि सिग्मा TA, सिग्मा CA and tau A are the actual stresses in tension, in crushing and in shearing respectively, right। तो अगर हम इसे मान लें तो एक्चुअल स्ट्रेसेस हम कैसे निकालेंगे? सेम फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। मिनिमम फोर्स या रेजिस्टेंस की जगह हम 75,000 न्यूटन को पुट करेंगे और सारी वैल्यूज पुट करेंगे, यहां से हम एक्चुअल स्ट्रेसेस निकालेंगे, राइट। अब हम देखते हैं इसमें एक्चुअल स्ट्रेसेस कैसे निकालेंगे। राइट, फर्स्ट पॉइंट में हम निकाल रहे हैं PTA, टीयरिंग एक्चुअल रेजिस्टेंस, इज इक्वल टू P माइनस D इंटू T इंटू सिग्मा TA, राइट। इस फॉर्मूले में ये अननोन है, ओके, दिस इज नोन। ये कितना है? मिनिमम फोर्स 75,000 इज इक्वल टू P माइनस D, P इज 75 mm माइनस 25 mm डायमीटर into 15 mm thickness, and this is unknown sigma TA, okay। जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने पर सिग्मा TA की वैल्यू आ जाएगी 100 मेगा पास्कल। दिस इज द आंसर, राइट। सेकेंड पॉइंट है हमारा P टाउ A, एक्चुअल शेयरिंग रेजिस्टेंस, राइट। N, इसका फॉर्मूला क्या होगा? N इंटू पाई बाय 4 D स्क्वायर इंटू टाउ A, राइट। हियर N इज इक्वल टू 2, दिस इज फॉर डबल रिवेटेड लेग जॉइंट, ओके। 75,000, दिस इज द मिनिमम फोर्स, 2 पाई बाय 4 25 स्क्वायर इंटू टाउ A, दिस इज अननोन, राइट। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 76.4
megapascal, right? This is the actual stress, 76.4 megapascal, right? Now third point है हमारा एक्चुअल क्रशिंग स्ट्रेस, राइट? उसके लिए हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे? एक्चुअल क्रशिंग रेजिस्टेंस इज इक्वल टू N इंटू D इंटू T इंटू सिग्मा CA, राइट? यहां पे हमने वैल्यू पुट करी 75,000 इंटू 2 इंटू डी है 25 इंटू 15 इंटू दिस इज अननोन सिग्मा CA, ओके? यहां से हम सिग्मा CA की जो वैल्यू आएगी वो हम यहां पे लिखते हैं 100 मेगा पास्कल। दिस इज द आंसर, राइट? तो इस तरह के जब भी हम न्यूमेरिकल देखते हैं तो हमें इस तरह की एक अप्रोच लगानी है जिसमें हमने पहले मिनिमम फोर्स निकाला और उसकी हेल्प से हमने बाद में एक्चुअल स्ट्रेसेस निकाले, राइट? ओके।